मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं जेएनयू से हूँ। और मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई साहब इस्तीफ़ा हम लोग लेके जाएंगे, और इस्तीफ़ा अगर नहीं दोगे तो रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियाँ याद होनी चाहिए कि सदियों की बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है, दो राह पथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कहने का अर्थ ये है, मैं कवि भी हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, और ये हालांकि मेरी कविता नहीं थी, मेरी कहोगे तो सुना दूंगा। बिल्कुल सुनाइए। तो मेरी कविता मैं सुनाता हूँ। इससे पहले दो पंक्तियाँ कि धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान। धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान, युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान। और दूसरी सुनिएगा, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, उसके बाद मैं अपनी कविता पे आऊँगा कि छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे, छात्र डिग्रियों से झोले भर रहे, परीक्षाओं की तैयारी में दधीची बन हड्डियां गला रहे हैं, और आखिर में पेपर लीक बन जाता दस्तूर है, गणतंत्र अभी दूर है, गणतंत्र अभी दूर है। तो ये जो गणतंत्र है, भारत को हम लोग कहते हैं वी आर, मतलब हम जो इंडिया, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो ये रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेपर पे या रिपब्लिक डे मना लिए बस हैप्पी हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि आपके देश में एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इंक्लूसिव एजुकेशन है कि नहीं, आपके देश में जितनी भी मौलिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक जो अधिकार हैं, वो सुरक्षित है कि नहीं नागरिकों के, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। रिपब्लिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड बाय पीपल होगा, नो, सिर्फ इतना नहीं है। अरे भैया, हेड ऑफ द स्टेट बनने के लायक हर इंसान बन पाए, उस तरह का शिक्षा, उस तरह की दवाई और बाकी चीज़ें जो मुहैया करवाओगे तब तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि सिटीजन को उस लायक बनाओ। सिटीजन्स के लिए मैं बहुत ही, अब मैं खुश हूँ। पहले मैंने इनके अगेंस्ट कविता लिखी थी कॉकरोच, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि ये कॉकरोच जो है दरअसल नागरिक बन चुके हैं, एक्टिव सिटीजन्स बन चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। तो पहले हम सब क्या थे? पैसिव सिटीजन, मतलब एकदम निष्क्रिय थे, यार सरकार जो करना है कर ले भाई, जाएंगे तो मार देगा, हमें डर लगता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, पहले हम लोग स्पाइनलेस पीपल थे, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, लेकिन भैया ये जो 20 तारीख के बाद मैं देख रहा हूँ, एक एक यूथ इतना मतलब पावरफुल हो चुका है, डर ही नहीं रहा है। और बिहार वालों को तो आप जानते ही हैं, मैं बिहार से हूँ। मैं एक डिबेट ही इस चीज में करूंगा, अगर तो भाई बिहार वालों ने तो इस प्रोटेस्ट में कहा नहीं जाता कि हर कहीं भी जाओ कुछ भी करो, लेकिन उसको इतना आनंद मैं बता बीजेपी का उदय बिहार से हुआ है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। देखिए, बिहार को ना हमेशा से ठगा गया। वो बिहार वो है जो एक टाइम पे पूरे देश का गौरव हुआ करता था। मगध साम्राज्य हम सभी लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में, अदर एग्जाम में, हर चीज में जो वहीं से शुरुआत है सब कुछ। लेकिन आज बिहार का हालत ये है कि भैया एक थे सम्राट अशोक और एक है सम्राट चौधरी। कितना डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। एक अखंड भारत बना दिया था, पूरे अफगानिस्तान तक फैला दिया था साम्राज्य को, और एक भाई साहब जो 7वीं फेल पास, मुझे नहीं पता, पीएफसी का कोर्स करते हैं तमिलनाडु या कहीं और जाकर। पॉलिटिकल साइंस। मैं एक भाई साहब बात करता हूँ, मैंने डीयू से ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन मुझे मेरा भविष्य का पता नहीं कि भाई कुछ बनूंगा कि नहीं बनूंगा। लेकिन सम्राट अंकल जो है वो बन गए चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर भी, तो हाँ हेल्थ मिनिस्टर भी बन गए आराम से। तो ये सब ना हमें बहुत मतलब दुख होता है। तो जिस देश में, जिस इलाके में, जिस प्रदेश में अगर खोने को कुछ नहीं होता है ना इंसान के पास, अच्छा ही नहीं, गरीब लोग, तो उसे वो जो है बहुत खतरनाक होता है, और इसीलिए वो डरते नहीं है। उन्हें पता है भाई हम ऑलरेडी जिंदा लाश है, ऑलरेडी जिंदा लाश है, तू वाटर कैनन मारना मार ले भाई, तुझे मतलब वो आंसू गैस के वो गोले दाग ले भाई, हम ऑलरेडी मरे हुए। लेकिन हाँ, अगर उनका खटका तो फिर आगे कोई भी हो वो नहीं जानते। तो मैं अब अपनी कविता सुनाऊंगा।